In the previous lecture, we had finished till the vegetative structure and the asexual reproduction of Vachyria. Now we'll continue with the sexual reproduction seen in Vachyria, and it is oogamous type, and the male sex organs are called as Antheridium, and the female sex organs are called as the Oogonium type, and mostly they are monoecious, but कुछ species जो होती हैं वो dioecious भी होती हैं. मोनिशियस स्पीशी का एग्जांपल है आपका जेमिनेटा एंड टेरेस्ट्रिस, वोचेरिया जेमिनेटा एंड वोचेरिया टेरेस्ट्रिस. और इसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो होती है सेम थैलस पे होती है, मोनिशियस पे. डाइशियस में जो है वो मेल और फीमेल जो होती है वो अलग अलग थैलस होते हैं, और उसका एग्जांपल है वोचेरिया डाइकोटोमा एंड वोचेरिया लिटोरिया. ओके, लिटोरिया. सो इसके अंदर दोनों मेल और फीमेल थैलस ही अलग हो जाते हैं डाइशियस स्पीशीज़ में. ना डिपेंडिंग अपॉन, या हम मोनोस्पीशियस स्पीशी में देख रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स इन द थैलस, इट कैन बी ऑफ टू टाइप. वन इज़ द सिसाइलिस टाइप एंड अदर इज़ जेमिनेटा टाइप. सिसाइलिस टाइप जो होती है, इट इज़ डायरेक्टली फॉर्म्ड ऑन द मेन फिलामेंट, और एंथ्रीडिया और एंड ओगोनिया आर बॉर्न क्लोज टू ईच अदर. ओके, सो ये जो है ये आपका ये जो है ये आपका सिसाइलिस टाइप है, और ये जो है ये आपका जेमिनेटा टाइप है. तो यहाँ पे सिसाइलिस टाइप जो होता है इसके अंदर एंथ्रीडिया और गोनिया जो है दे आर क्लोज टू ईच अदर बट दे आर सिसाइल. ठीक है, इनके अंदर जैसे यहाँ पे स्पेशल स्टॉक है, ये यहाँ पे एब्सेंट होता है, तो इसलिए इसको सिसाइलिस बोलते हैं. ठीक है, और जो जेमिनेटा टाइप है उसके अंदर स्पेशल जो है ये ब्रांच है, इसके अंदर जो है ये ओगोनिया और एंथ्रीडिया जो है ये प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए इसको जो है जेमिनेटा टाइप बोलते हैं. ठीक है, तो डेवलपमेंट आपको है नहीं एंथ्रीडियम और ओगोनियम की. स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ओगोनियम का जो स्ट्रक्चर है ये ओवल होता है, ये आप देख रहे हैं ओवल स्ट्रक्चर है, और ये सिसाइल होता है या सब सिसाइल होता है, मतलब हल्का सा होता है यहाँ पे, या फिर सब सिसाइल रहता है. एंड एक ट्रांसफर सेप्टम जो है ये इसको सेपरेट करता है थ्रू दी विद दी आपका वेजिटेटिव थैलस के साथ. ठीक है, और इसके अंदर जो है एक लेटरल बीक जो होती है प्रेजेंट रहती है. तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे ऐसे लेटरल बीक या इस तरफ होती है बेसिकली, या इस तरफ को, जिस तरफ को एंथ्रीडियम होता है एक लेटरल बीक जो होती है वो निकली होती है, इसको लेटरल बीक बोलते हैं. ठीक है, और ये एक्चुअली रिसेप्टिव स्पॉट होता है फॉर द एंथ्रीडियम टू अटैच सो दैट द फर्टिलाइजेशन कैन अकर. ओके, एंड इसके अंदर जो है एक सेंट्रली लोकेटेड लार्ज इसके अंदर ये रहता है ओवम या एग रहता है, क्रोमैटोफोर्स रहते हैं, और ओके क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं. और जब ओगोनियम मैच्योर हो जाता है तो उसकी बीक जिलेटिनाइज हो जाती है सो दैट दी एंथ्रोजॉइड कैन एंटर. अब एंथ्रीडियम का अगर स्ट्रक्चर बोलूँ तो एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर होता है हुक्ड स्ट्रक्चर, ये इस तरह से हुक शेप में रहता है. ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिकल में अगर होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको हुक शेप का अगर कोई चीज़ नज़र आ रही है मतलब कि वो एंथ्रीडियम है. ठीक है, और इसके बाद जो है इसका स्टॉक कंपैरेटिवली जो होता है वो लंबा होता है. ओके, एंड ट्यूबुलर रहता है ये, और इसके अंदर जो है काफ़ी सारे यूनिन्यूक्लिएट आप यहाँ पे वो देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, बाईफ्लैजिलेट माइन्यूट ओवल पायरिफॉर्म एंथ्रोजॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि एपिकल पोर से जो है वो लिबरेट होते हैं. ठीक है, और ये जो है फ्लैजिला लेटरली इंसर्टेड होते हैं, और यानी कि इस तरीके का ये रहता है और लेटरली इंसर्टेड होते हैं. राइट, और जो लंबा वाला होता है वो रहता है आपका
नीचे वाला और ऊपर वाला टेंसिल टाइप का रहता है, जो कि होता है छोटा। ठीक है, तो ये एंथ्रोजॉइड्स हैं, ये लिबरेट होते हैं यहाँ से, जो कि एंटर होते हैं हियर फ्रॉम हियर। ओके, तो फर्टिलाइजेशन देखते हैं नेक्स्ट। सो दिस इज़ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि ड्रॉप ऑफ साइटोप्लाज्म ओजेज आउट फ्रॉम द एपिकल पोर। ये जो ओगोनियम है, एपिकल पोर आपको मैंने बताया था, ये रहता है, जो कि यहाँ पे ये प्रेजेंट है यहाँ पे एपिकल पोर। सो इधर क्या होता है कि ये पूरा बेंड लेकर के आता है यहाँ पे, और इसका एपिकल पोर जो होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है, और एंथ्रोजॉइड जो होते हैं यहाँ के इसके एपिकल पोर से लिबरेट होकर के यहाँ पे गैदर हो जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होता है कि ये रिसेप्टिव स्पॉट के पास आ जाते हैं, और जो मेन न्यूक्लियस है वो जो होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और ये क्या कर ये फीमेल के न्यूक्लियस के बराबर हो जाता है, और ये दोनों न्यूक्लियाई जो हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं टू फॉर्म अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ठीक है, एंड डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो होता है, जाइगोट जो होता है, ये बन जाता है जाइगोट इसके बाद। और ये जाइगोट जो है ये अपने चारों तरफ एक 3 to 7 लेयर की जो है एक वॉल बना देता है, और धीरे धीरे इसके अंदर जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं, और ऑयल ड्रॉपलेट्स आपस में मिलकर के काफ़ी एक लार्ज और लार्जर ऑयल ड्रॉपलेट बना देते हैं, और इसके अंदर कुछ रेडिश ब्राउन बॉडीज़ जो होती हैं वो भी जाइगोट में डेवलप हो जाती हैं, और इस स्टेज में ये जाइगोट जो है ओगोनियल वॉल से लिबरेट हो जाता है बाहर, और फिर उसके बाद इट गोज़ अंडरगोज रेस्टिंग पीरियड, जब अनफेबल कंडीशन रहती है। सो और फिर उसके बाद उसकी जर्मिनेशन होती है जाइगोट की। जाइगोट के अंदर जाइगोटिक मियोटिक डिवीजन होता है, और उसके बाद जो है डायरेक्टली जो है हर एक जो है स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट करता है इनटू द कलरलेस जर्म ट्यूब, एंड विच गिव राइज टू दी वेस्टेडी फिलामेंट। जब ये ग्रीन हो जाता है, पहले कलरलेस था, फिर क्रोमेटोफोर डेवलप हो जाते हैं, और वो येलोइश ग्रीन हो जाता है, और नया थैलस में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ अबाउट योर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन वोचेरिया। So this is the picture of a complete life cycle of Vaccaria. This is asexual portion, and this is the sexual reproduction. asexual reproduction में हमको सिंजोस्पोर ही बताया है यहाँ पे, बट आप इसमें एकाइनेट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है दिस इज़ दी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एंथ्रेडल ब्रांच, ओगोनियल ब्रांच डेवलप हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, जाइगोट बन रहा है, ये डेवलप हो रहा है, मियोसिस हो रही है, और इस तरह से। ठीक है, सो दिस इज़ द और इस लाइफ साइकिल को जो बोलते हैं, इसको हेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल बोलते हैं, यानी कि एसेक्सुअल में तो हेप्लॉइड होता ही होता है, और सेक्सुअल में भी ये जो हैं दोनों हेप्लॉइड ही रहते हैं, और इसके अंदर सिर्फ एक बार बीच में डिप्लॉइड कंडीशन आती है, जब यहाँ पे जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, और जाइगोट फॉर्म होने के बाद जब मियोसिस होता है, इसको जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं। तो इसके अंदर जो डिप्लॉइड कंडीशन होती है यहाँ पे जाइगोट के टाइम, ये काफ़ी कम टाइम में रहता है, तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को इसके अंदर जो है बोला जाता है हेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ life cycle of Vaccaria. So this is about your Vaccaria. I hope you understood this. Go through this 3-4 times so that you can understand it properly, and please buy the book, and you can go through the book also.